नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज स्टेट पंजाब हरियाणा हिमाचल के खास और लोकप्रिय शो हरियाणा की पंचायत में। मैं हूं आपके साथ आंचल कादियान। हरियाणा की पंचायत में हम आपके मुद्दे सरोकार को बेबाकी के साथ रखेंगे, आपकी समस्याओं से सियासतदानों को रूबरू करवाएंगे और आपकी हर एक समस्या का समाधान भी निकालेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं हरियाणा की पंचायत। गुरुग्राम में क्लब और पार्टी के लिए देश विदेश से प्रसिद्ध सेक्टर 29 के एक मशहूर चाइनीज रेस्टोरेंट में बिजनेसमैन कपल के साथ बदसलूकी का मामला सामने आया है। बिजनेसमैन फैमिली ने आरोप ये लगाया है कि खराब और दूषित खाने का विरोध किया तो उन्हें 4,851 रुपए का बिल थमा दिया गया। साथ ही रेस्टोरेंट के बाउंसर बुला करके उन्हें धमकी भी दी गई है। बिजनेसमैन फैमिली की तरफ से इसका एक वीडियो भी शेयर किया गया है, जिसमें कि डिनर टेबल पर प्लेट में आधा अधूरा खाना दिखाई दे रहा है। फैमिली का कहना यह है कि जो डिश परोसी गई है वो खराब क्वालिटी की थी, इसी वजह से उन्होंने खाई ही नहीं। पीड़ित कपल की तरफ से इसकी शिकायत सेक्टर 29 थाने में भी दी गई है। तो वहीं रेस्टोरेंट प्रबंधन ने भी इस पूरे मामले में थाने में शिकायत दी है। उनका कस्टमर खाना खा करके बिना पैसे दिए चला गया है। फिलहाल पुलिस दोनों ही पक्षों की शिकायत के आधार पर जांच कर रही है। इस बारे में सेक्टर 29 थाने के अफसर का कहना यह है कि दोनों पक्षों की तरफ से शिकायतें मिल चुकी है। दोनों ही तरफ से आरोप लगाए जा रहे हैं, लेकिन अब उन आरोपों की जांच पुलिस की टीम कर रही है। उनके आरोपों की पुष्टि के लिए तथ्य भी जुटाए जा रही हैं। पुलिस ने रेस्टोरेंट प्रबंधन से जवाब भी मांगा है। जांच के बाद जो भी तथ्य सामने आएंगे उनके आधार पर कार्रवाई को अमल में लाया जाएगा। तो रेस्टोरेंट मालिक और ग्राहक ने पुलिस को इस पूरे मामले को लेकर के शिकायत जो है वो दर्ज की है। मामला गुरुग्राम का है। एक नामी रेस्टोरेंट जिसमें एक बिजनेसमैन कपल जो है खाना खाने के लिए जाता है, लेकिन उस कपल को ये अंदाजा नहीं था कि खाने की क्वालिटी खराब आएगी और वो शिकायत करेंगे तो इस तरीके का सामना जो है उन्हें करना पड़ेगा। कपल का कहना है कि खाने की क्वालिटी बेकार थी, खाना खराब था। हमने शिकायत की, 2 बार शिकायत की, 3 बार शिकायत की। जब हम लगातार बार बार शिकायत कर रहे थे और उसके बाद भी खाना खराब क्वालिटी का ही परोसा जा रहा था, तब रेस्टोरेंट प्रबंधन वहां पर पहुंचते हैं, हमें धमकी देने लगते हैं। साथ ही अपने बाउंसर्स को भी बुला लेते हैं और धमकाया गया है, उनके साथ बदसलूकी की गई है, जिसके बाद उन्होंने पुलिस का सहारा लिया, पुलिस को सूचना दी। दूसरी तरफ अगर रेस्टोरेंट का पक्ष सुने, रेस्टोरेंट प्रबंधन का पक्ष सुने, तो उनकी तरफ से ये कहा गया है कि हमने कोई भी बदतमीजी या फिर बदसलूकी नहीं की है। हमने खाना परोसा, उनकी तरफ से शिकायत मिली, हमने खाने को बदल दिया, हम दूसरा खाना लेकर के पहुंचे। वही खाना हमारे रेस्टोरेंट्स में दूसरे कस्टमर भी खा रहे थे, उनकी तरफ से कोई भी कंप्लेन नहीं की गई, किसी ने कोई शिकायत नहीं की गई। तमाम लोग जो है वो डिश खा रहे थे वहां पर जो बैठे थे, लेकिन सिर्फ एक इन्हीं की तरफ से शिकायत जो है वो बार बार दी गई। हालांकि हमने उसके बाद भी खाना बदल दिया गया था, हम उसके बाद भी दोबारा डिश लेकर के पहुंचे थे, उन्होंने उसमें भी कमी निकाल दी। और जब हमने बिल हाथ में थमाया तो उन्होंने पेमेंट करने से ही मना कर दिया। उनकी तरफ से कहा गया कि हम खाना नहीं खा रहे हैं तो हम भुगतान किस चीज का करें। इस तरीके की जो बातें हैं वो रेस्टोरेंट प्रबंधन की तरफ से कही गई है। साथ ही रेस्टोरेंट प्रबंधन की तरफ से ये भी कहा गया कि जैसा कि कपल का कहना है कि उन्होंने बाउंसर्स बुला लिए, हम अपने रेस्टोरेंट्स में बाउंसर रखते ही नहीं हैं। तो दोनों ही तरफ से आरोप लगाए जा रहे हैं। पुलिस ने पूरे मामले को दर्ज कर लिया है, दोनों पक्षों को ध्यान से सुना है। पुलिस की तरफ से कहा गया है अब दोनों पक्षों को सुनने के बाद जवाब मांगा गया है, तमाम तथ्य जो हैं वो भी जुटाए जा रहे हैं। उसके बाद मामले की इन्वेस्टिगेशन शुरू की जाएगी। और इसी पर आज चर्चा करने के लिए 2 खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं। पुष्कर शर्मा, वकील सुप्रीम कोर्ट के हमारे साथ जुड़े हैं। प्रोफेसर बेजोन मिश्रा, अंतर्राष्ट्रीय उपभोक्ता नीति विशेषज्ञ हमारे साथ जुड़े हैं। आप दोनों खास मेहमानों का सबसे पहले मैं इस चर्चा में स्वागत करती हूँ। और स्वागत के साथ ही पुष्कर जी, सबसे पहले आपके साथ शुरुआत करेंगे। जिस तरीके का ये मामला सामने आया है, इस मामले में कानूनी कार्रवाई क्या की जा सकती है? देखिए, सबसे पहले तो ये इंश्योर करना होता है हर कस्टमर को कि जो प्रोडक्ट उनको मिल रहा है उसकी क्वालिटी अप टू द मार्क है या नहीं है, जिसके लिए वो पे कर रहा है। कंज्यूमर का ये राइट है कि जो अमाउंट वो पे कर रहा है उस अमाउंट का उसको प्रोडक्ट उसी क्वालिटी का मिलना चाहिए। अगर उस क्वालिटी का प्रोडक्ट नहीं मिलता है तो उसके पास बहुत सारे एरिनास हैं जहां पर वो उन डायमेंशंस में कंप्लेंट कर सकता है, उन फोरम्स में जा सकता है, सारी ही चीजों को एक्सरसाइज कर सकता है। अभी करंट सिनेरियो में ये है कि
अगर उस रेस्टोरेंट में खाना खराब मिला था तो रेस्टोरेंट उनको बाध्य नहीं कर सकता कि वह दूसरा खाना लाया हुआ खाएं उनका। वो बिल्कुल मना कर सकते हैं कि हमारे पैसे आप वापस कीजिए, हमको जाने दीजिए, हम आपका खाना नहीं खाएंगे। अगर एक बार आपके रेस्टोरेंट में कॉकरोच निकल आया, कांच निकल आया, बासी सब्जी आ गई, क्या गारंटी है कि अगले खाने में चीजें सही होंगी या आप सही लेके आए होंगे? एक ट्रस्ट का जो एक मैकेनिज्म होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है। तो मैं क्यों आपकी सेवाएं लूं? ये तो बहुत जनरल सी बात है। इवन हम लॉयर्स के लिए भी, अगर हमारे जब क्लाइंट्स आते हैं हमसे सेटिस्फाई नहीं होते हैं तो वो किसी और लॉयर के पास चले जाते हैं। हम उन्हें जबरदस्ती नहीं कहते कि नहीं आपको हमारे से ही केस कराना होगा। तो वो एक कंज्यूमर का हर प्रोडक्ट को उस अप टू द मार्क लेने का उनका राइट है। और इस सिचुएशन में जहां उनके संग इतनी दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई कि उनको ऐसा कुछ फेस करना पड़ा, निश्चित तौर पे उनके लिए सबसे पहला रिकॉर्ड्स है कि वह पुलिस के पास जाएं, अपना जो उनके संग मैन हैंडलिंग हुई है उसकी कंप्लेंट कराएं, कंज्यूमर फोरम में जो उनका खाना खराब निकला है उसकी कंप्लेंट कराएं। और अगर उनको लगता है, या तो देखिए और भी क्रिमिनल लॉज हैं, जैसे मान लीजिए उनको कोई ऐसा शब्द बोल दिया हो जो उनकी भावना को ठेस पहुंची हो, या महिला उसमें रही हो, तो महिला के विरुद्ध किए गए अपराध अलग श्रेणी में आते हैं, तो वो भी एक्सरसाइज होंगे इसमें। तो उनके पास ऑप्शंस बहुत सारे एक्सरसाइज करने के लिए लीगल रिकॉर्ड्स के। तो इस सिचुएशन में उनके संग बहुत गलत हुआ है। ठीक है, प्रोफेसर बेजोन का रुख करते हुए सर आपके पास आते हुए, जिस तरीके से ग्राहक को धमकी दी गई है बिल का भुगतान ना करने पर, बिल का भुगतान इसलिए नहीं किया क्योंकि खाने की क्वालिटी जो है वो खराब लगी और खाना खाया नहीं, इसका एक वीडियो भी जो है वो कस्टमर ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है। तो ऐसे में अब ये सवाल ये उठ रहा है कि बाउंसर बुला देना, धमकी देने पर बाउंसर बुला देना कहां तक सही है? ना, बिल्कुल सही नहीं है। इनफैक्ट बाउंसर के बदले में उनको एक मध्यस्थता करने वाले कोई मतलब रेपुटेड व्यक्ति को बुलाना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, कोई भी सामान यदि डिफेक्टिव हो, कानून क्लियरली बोलता है उसको डिफेक्ट फ्री बनाकर देना है। और यदि कंज्यूमर फिर भी उसमें डिफेक्ट पाते हैं तो उनको बड़ा प्यार से फुल रिफंड दे देना चाहिए यदि पैसे दिए हैं, और यदि पैसे नहीं दिए हैं तो उनसे माफी मांगकर उनको गेट तक विदाई कर देना चाहिए। कभी भी डिस्प्यूट में नहीं पड़ना चाहिए जहां पर बाउंसर बुलाना पड़े, या ऐसा मतलब लॉ को अपने हाथ में कभी कतई लेना नहीं चाहिए कोई भी रेस्टोरेंट। और यदि कोई भी ले रहा है तब तुरंत कंज्यूमर को 100 नंबर फोन करके पुलिस को बुलाना चाहिए ताकि पुलिस इसका मध्यस्थता करें। यदि, क्योंकि हम कभी उपभोक्ताओं को ये सलाह नहीं देते हैं कि आप तुरंत चले जाइए नालिश करने के लिए कोर्ट में, क्योंकि एक तो हम वहां खाना खाने गए हैं, हम कोर्ट में जाने के लिए तो नहीं गए थे रेस्टोरेंट जी। तो हम ऑलवेज ये चाहेंगे कि कहीं ना कहीं ऐसा एक तंत्र बनना चाहिए जहां जो भी उपभोक्ताओं को शिकायत है वो तुरंत होनी चाहिए। जैसे हम लोग का देश में हेल्पलाइन नंबर है, कंज्यूमर नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन नंबर 1800114000 या 1915, वो 24 घंटा नहीं चलता है अनफॉर्चुनेटली। और हम सरकार को बार बार ये कहते हैं कि जब तक आप हेल्पलाइन 24 घंटा नहीं चलाएंगे उसको प्लीज हेल्पलाइन का परिभाषा में मत लाइए, क्योंकि वो हेल्पलाइन नहीं हुआ। हम जब हेल्पलाइन, हमको जब मदद चाहिए, हमको यदि उस समय मदद नहीं मिल रहा है तो हेल्पलाइन चलाने का क्या मतलब हुआ? तो हम ऑलवेज ये कहना चाहते हैं कि उपभोक्ता जब अपना पैसा खर्चा करता है उनको क्वालिटी सामान या क्वालिटी सेवा का उपलब्ध करवाना अनिवार्य है सरकार का। और ये यदि उसमें कोई दोष आप पाते हो, कोई डिफेक्ट पाते हो, तो उनको दूर करके उनको देना चाहिए, फिर उनसे भुगतान लेना चाहिए। और यदि शिकायत, जैसे इस केस में हम पर्टिकुलरली कहना चाहेंगे कि वो यदि फिर से बनाकर लाया और फिर भी उसमें वो डिफेक्ट वो पाए, तो उनको बड़ा प्यार से कोई बिल नहीं देकर उनको दरवाजा तक
लाकर विदाई करवाना चाहिए। ठीक है, यानी कि बड़ा किसी भी प्यार से। तरीके की बदसलूकी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ठीक है पुष्कर जी, बिल्कुल। देखिए आपसे भी यही बात जानना और समझना चाहेंगे, जिस तरीके से धमकी दी गई, खाने की क्वालिटी खराब बताने पर, शिकायत करने पर बाउंसर बुला लिए गए, तो ऐसे मामले जो है किस अपराध की श्रेणी में आते हैं? अगर कानूनी कार्रवाई की जाए तो क्या धाराएं यहाँ पर लगेगी, किस तरीके से कार्रवाई का प्रोसीजर आगे बढ़ेगा? पुष्कर जी। जी जी जी। भारतीय न्याय संहिता की सुसंगत धाराओं में मारपीट और धमकी देना और जो भी उनके संग बदसलूकी गई है, उन सभी रेलेवेंट सेक्शंस में उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज होनी चाहिए और होगी भी, और शायद हो भी गई होगी। और बाकी रहा फूड सेफ्टी एक्ट भी एक ऐसा हमारा एक शील्ड है कंज्यूमर्स के लिए, और इनफैक्ट सभी उन जो भी उस फूड ग्रेड को यूटिलाइज करते हैं उनके लिए एक्सेसिबल है कि फूड सेफ्टी ऑफिसर्स जो होते हैं उनके पास भी वो कंप्लेन कर सकते हैं, जिससे कि उनके रेस्टोरेंट पे छापा डाल के वो बाकी चीजों को भी चेक कर सकें। अब ये बहुत प्रिविलेंट सी चीज है कि आज की डेट में हम, जैसे आज एक नया ये तो रेस्टोरेंट का एग्जांपल है, एक जो ये ब्लिंकिट, ज़ेप्टो और ये सारे जितने भी एप्स हैं, इनके स्टोर्स बड़े गंदे पाए गए हैं। वो भी हम वहां के भी हम कंज्यूमर्स हैं। रेस्टोरेंट में आप जाएंगे, देखेंगे, आपको एक्सेस नहीं होता है किसी रेस्टोरेंट में देखने का कि वहां पर किचन में क्या बन रहा है। कॉकरोच खाने में पड़े होते हैं, चूहे वहां घूम रहे होते हैं, खाना ओपन पड़ा होता है। ये कहीं ना कहीं ये भी फ्लॉज हैं, ये भी चीजें जिनको फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट देखता है। तो उनके पास एक तो बीएनएस के सारे जो भी रेलेवेंट सेक्शंस हैं उनमें धाराएं, उन सुसंगत धाराओं में उनके विरुद्ध केस दर्ज हो सकता है, और फूड सेफ्टी एक्ट के तहत उन पे कार्रवाई हो सकती है। अगर उस रेस्टोरेंट में उस किसी भी ऐसे ऑफेंस में महिला भी इन्वॉल्व है तो महिला के विरुद्ध ऐसे कार्य को भी अलग सेक्शंस में ट्रीट किया जाएगा, कंज्यूमर में अलग ट्रीट किया जाएगा। तो कंज्यूमर्स के पास बहुत वाइड रेमेडी है। रेस्टोरेंट को, जैसे कि इन्होंने अभी कहा कि रेस्टोरेंट को बहुत सोच समझ के, क्योंकि उनको ये डेली का बिजनेस करना है, अगर वो ये मारपीट करेंगे तो आगे की बाकी लोगों के लिए भी एक प्रेसिडेंट कोड सेट कर देगा, तो उनके लिए और मुश्किल हो जाएगी। उन्होंने अपने लिए ही एक नुकसान वाली चीज क्रिएट कर ली, अपनी फर्टर्निटी के लिए, अपने एक बिजनेस के लिए, बिजनेस मॉडल के लिए पूरा एक न्यूसेंस क्रिएट कर दिया है। मैं समझता हूँ बाकी रेस्टोरेंट का जो इनका एसोसिएशन भी होता होगा, उनको भी उन रेस्टोरेंट के ऊपर एक्शन लेना चाहिए कि ऐसा तुमने क्यों किया। ठीक है, यही सवाल बेजोन जी आपसे पूछना चाहेंगे, क्या सच में मतलब इस तरीके के मामले जब सामने आते हैं तो रेस्टोरेंट की इमेज पर या फिर किसी बड़े ब्रांड पर इसका असर पड़ता है, नुकसान होता है? 100%। वो तो तभी होगा जैसे आप इस चैनल में चला रहे हैं, आपके चैनल में, न्यूज नेशन में, जब आप इसको पब्लिक करेंगे तो नेचुरली उस रेस्टोरेंट का नाम लिया जाएगा, तो वो तो उनका ब्रांड पे आघात होगा ही। अच्छा ठीक है, लेकिन इसी में एक चीज और मैं ऐड करना चाहूंगी। इसी रेस्टोरेंट में कंगना रनौत भी खाना खाने गई थी और वो फेमस भी है कि कंगना रनौत का कैफे, इस नाम से वो फेमस भी है। तो एक कंगना रनौत का वहां पर पहुंचना, सेलिब्रिटी का वहां पर पहुंचना, फेमस होना, क्या ऐसे में उपभोक्ता का केस दबा सकता है इस तरीके का मामला? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। देखो, कोई भी यदि इन्फ्लुएंसर है या कोई अपना सेलिब्रिटी ब्रांड को मिसयूज कर रहा है और कोई उसको मिसयूज कर रहा है, तो वो भी इन्वॉल्व हो जाते हैं, वो पार्टी बन जाते हैं इसमें। तो मेरा सिंपल ये कहना है, उपभोक्ताओं को जो हेल्पलाइन नंबर्स वगैरह है उससे अवगत करवाना चाहिए। जैसे फूड सेफ्टी अथॉरिटी का जो हेल्पलाइन नंबर है 1800112100, अब ये सारे नंबर्स डिस्प्ले होना चाहिए हर रेस्टोरेंट पे, क्योंकि सारे रेस्टोरेंट्स के फूड सेफ्टी अथॉरिटी से लाइसेंस लेना पड़ता है अंडर द फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006। तो उनको जब लाइसेंस मिलता है तो वो डिस्प्ले करते हैं कि हम FSSAI रजिस्टर्ड हैं, तो उसके साथ साथ FSSAI का हेल्पलाइन नंबर भी डिस्प्ले होना चाहिए हर रेस्टोरेंट में। ये मेरा सुझाव सरकार को कई सालों से हम दे रहे हैं, क्योंकि हम फूड सेफ्टी अथॉरिटी में मेंबर रहे 6 साल तक, और हम फूड सेफ्टी अथॉरिटी के डिस्कशन में हम बार बार ये कहते हैं कि 24 घंटा ये हेल्पलाइन होना चाहिए
और तो ये इस 24 हेल्पलाइन घंटे को क्यों नहीं है? इसके पीछे का कोई कारण जो अब तक बताया गया हो कि हम इस वजह से नहीं कर रहे हैं 24 घंटे? क्योंकि ये तो एक अच्छी पहल है, 24 घंटे अगर हेल्पलाइन नंबर जारी होगा। अरे बहाना तो यदि कोई नहीं करना चाहे तो वो तो हजारों बहाना दे देगा। तो वो जो बहाना हम लोग को देता है कि ऐसे ही कॉल्स नहीं आते हैं और आप बोलते हैं कि 24 घंटा चलाना है, और हम उनको बोलते हैं कि आप जब तक प्रचार नहीं करोगे, लोग यदि आपका नंबर नहीं प्राप्त करेंगे तो वो कैसे आपको फोन करेगा, कैसे आपके साथ संपर्क बनाएगा। और हम ये भी कहते हैं कि जब तक आप 24 घंटा उसको चालू नहीं रखोगे, लोगों को, जैसे ये घटना शाम को हुआ, सपोजिंग हेल्पलाइन नहीं चालू है तो लोग तो उसका विश्वास खत्म हो जाता है ना, वो नंबर यूज ही नहीं करते हैं। लेकिन आप यदि 24 घंटा रखोगे तो सरकार को ये समझना चाहिए कि जब तक आप प्रचार नहीं करोगे, अवेयरनेस नहीं बनाओगे, जागरूकता नहीं लाओगे, तब तक ये सब तंत्र बनाने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। यदि आप दिन में भी चला रहे हो और लोगों को मालूम नहीं है और कॉल्स नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये क्लियर एक इंडिकेशन है कि आपका नंबर प्रचार नहीं हो रहा है सही रूप से, लोगों तक नहीं पहुंच रहा है, जिसके चलते लोग नहीं आ रहे हैं। आज आप ये तो नहीं कह सकते हैं कि जो लोग मतलब खाद्य पदार्थ उपलब्ध करते हैं, जो कंज्यूमर फूड एक्सेस करते हैं, उनके पास शिकायत नहीं है। आप कोई भी पैकेट ले लो दुकान से फूड का, हर एक पैकेट में एक हेल्पलाइन नंबर होता है मैन्युफैक्चरर का, लेकिन आप उसको फोन करके चेक कीजिए, कोई भी फोन नंबर नहीं काम करता है। ठीक है, ठीक है। इसी से एक सवाल और आया है पुष्कर जी, ये मैं आपसे जानना चाहूंगी। जो चीज़ इन्होंने कही बिल्कुल ठीक बात है। जो ये गुरुग्राम वाला मामला है जिसे लेकर के आज हम डिस्कस कर रहे हैं, ये मामला भी इसीलिए ही उजागर हुआ है क्योंकि उपभोक्ता ने, उस बिजनेसमैन कपल ने जो है इसका एक वीडियो बनाया, सोशल मीडिया पर वो वीडियो पोस्ट किया। तो ऐसे में सवाल उठ जाता है, क्या अब उपभोक्ताओं के लिए या फिर किसी भी पीड़ित के लिए सोशल मीडिया ही सहारा बच गया है, कानूनी कार्रवाई कुछ नहीं? क्या नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, अब एक तो अवेयरनेस की बहुत कमी थी शुरू से। मैं एज अ लॉयर मैंने बहुत लोगों को बोला कि अगर आपको कोई भी ग्रीवांस है तो आप कोर्ट आए। आप देखिए, बहुत छोटी सी बात है कि अगर आप किसी भी रेस्टोरेंट में डिनर करने जाते हैं तो आपका बिल मैक्सिमम 2 से 3 हजार, अगर बहुत अच्छी जगह जाएंगे तो 5 हजार आपका बिल आ जाएगा। अगर आपको कोई फ्लॉ लगता है तो लगता है कि 5 हजार रुपए के लिए हम कोर्ट क्यों जाएं। 5 हजार के लिए आपको 50 हजार रुपए खर्च करने पड़ेंगे। एक अच्छा लॉयर करेंगे, नोटिस भिजवाएंगे, फिर आप कंज्यूमर फोरम में केस करेंगे, उसको फिर परस्यू करेंगे। तो लोग थोड़ा सा इस चीज से बच जाते हैं कि टाइम वेस्ट होगा, पैसा वेस्ट होगा, मान लो कुछ अच्छा नतीजा आया कि नहीं आया। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि अब तक जितने भी कंज्यूमर फोरम में ऐसे केसेस गए हैं, रेस्टोरेंट में, फूड सर्विसेज के या किसी भी और सर्विसेज के जेन्युइन केसेस में, एक तो आपको कॉम्पनसेशन मिलता है, प्लस आपको लीगल फीस मिलती है, प्लस आपको जो भी मेंटल एगनी हुई है उसको भी आपको वो उसका कॉम्पनसेशन पे करते हैं। तो ओवरऑल आप जाएंगे अपने जेन्युइन प्ली को लेकर, एक ग्रीवांस को लेकर, तो आप नुकसान में नहीं रहेंगे। हाँ, एक और अच्छी आप प्रेसिडेंट बना देंगे कि आने वाले जिनको भी ऐसा कुछ प्रॉब्लम फेस होगी, वो आपका उदाहरण लेकर अपना जो शिकायत है वो जा सकेंगे। और कितने साल लग जाते हैं ऐसे केस? मतलब अमूमन हम देखते हैं कि केसों को सुलझने में काफी समय लग जाता है, तो इस तरीके के केसों को सुलझने में कितना बिल्कुल। देखिए, क्योंकि सिंस रेस्टोरेंट और ऐसे छोटे छोटे केसेस, तो क्योंकि हमारे पेक्यूनरी ज्यूरिसडिक्शन होता है, मतलब कि जो अमाउंट होता है उसके हिसाब से ज्यूरिसडिक्शन तय होती है। जैसे सबसे छोटा है डिस्ट्रिक्ट फोरम, फिर उससे ऊपर है स्टेट फोरम, उससे ऊपर नेशनल फोरम। तो डिस्ट्रिक्ट फोरम में मेरी समझ से बहुत ज्यादा समय लगता होगा, तो 1 साल 1.5 साल के अंदर डिसाइड हो जाता है कि क्योंकि इतना समय जनरली लगता है। अगर आप कोई कंप्लेंट लेके जाएंगे, नोटिस भेजेंगे, एविडेंसेस होंगे, तो वो देखिए 1 महीने में 1 या 2 डेट ही मैक्सिमम लगती है। अगर मतलब जो भी छोटे छोटे केसेस होते हैं तो वो 1 साल 1.5 साल मैक्सिमम, प्रोवाइडेड कि बीच में फेस्टिवल्स हैं, छुट्टियां हैं, तो वो हम उसको उसका एक ब्रैकेट लेके चलते हैं। तो बहुत ज्यादा लंबा समय नहीं लगता है इसमें। ठीक है पुष्कर जी, लेकिन एक कस्टमर के लिए 5,000 के बिल के लिए 2 साल तक वो कोर्ट के चक्कर क्यों काटेगा? इस पर जवाब मैं आपसे लूंगी, लेकिन प्रोफेसर बेजोन जी कुछ कहना चाह रहे थे। नहीं, हम केवल इतना ही कहना चाह रहे हैं कि लोग रेस्टोरेंट अपने एंटरटेनमेंट के लिए जाते हैं, केस करने के लिए नहीं जाते हैं। नंबर 1। नंबर 2, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछे हैं कि हम यदि लिटिगेशन में जाते हैं, आज ऑन एन एवरेज कंज्यूमर को मतलब अपना निष्कासन देखने के लिए वो डिस्ट्रिक्ट कमीशन, आजकल फोरम नहीं है, डिस्ट्रिक्ट कमीशन, स्टेट कमीशन, नेशनल कमीशन,
अब कंज्यूमर चले जाते हैं डिस्ट्रिक्ट कमीशन में, सपोजिंग हम उदाहरण के तौर से बोल रहे हैं, तो वहां 2 साल लगता है। फिर उसके बाद जो भी ऑपोजिट पार्टी होते हैं रेस्टोरेंट वाले जैसे, वो उसके फेवर में यदि नहीं किया तो वो अपील करेंगे स्टेट कमीशन, फिर वो अपील करेंगे नेशनल कमीशन। तो ये चलते चलते ये प्रक्रिया करीब 10 साल लगता है ऑन एन एवरेज, जो हमारा अनुभव है। तो 4,000-5,000 रुपया के लिए कौन सा व्यक्ति ऐसा है हमारे देश में जो 40-50 हजार रुपया खर्चा कर देंगे? आप हमको बताइए। तो हम लोग ऑलवेज सरकार को ये कहा है कि इस ढंग के केसेस को निपटाने के लिए एक मीडिएशन होनी चाहिए। तो नया कानून में एक मीडिएशन आया है। अब कोई भी स्टेट मीडिएशन पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, और मीडिएशन इज द बेस्ट रूट कि अब मध्यस्थता करके इसको जल्दी से जल्दी निपटाइए। तो जो कॉम्पनसेशन की भी बात है, ये भी देखा गया है कि जब कॉम्पनसेशन जब तक उनको मिलता है वो इतना कम अमाउंट मिलता है कि जितना वो मेहनत किया बेचारे कंज्यूमर, उसको उसके परिमाण में नहीं मिलता है मतलब भुगतान। तो ठीक है सर समय कम है, बस एक चीज, क्या अब भारत में ये वक्त आ चुका है कि अब ग्राहक सुरक्षा ऑडिट जैसे उपाय जो है वो रेगुलर होने चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल होनी चाहिए। ठीक है पुष्कर जी, आपको क्या लगता है, क्या ऐसा होना चाहिए? समय कम है, 10 सेकंड में जवाब दे दीजिए। मैं एक छोटा सा मतलब आपको बताना चाहता हूँ कि केवल कंज्यूमर ही परेशान नहीं होता अगर कोर्ट में केस होता है। कोर्ट में अगर केस, रेस्टोरेंट या जो सर्विस प्रोवाइडर है वो भी इक्वली परेशान होता है, तो वो भी नहीं चाहता कि कोर्ट में केस जाए। हाँ, और जहां तक बात ऐसे फोरम की कि जहां एक्सपेडिटेड हियरिंग हो, मीडिएशन हो, मीडिएशन देखिए परस्पर है, दोनों अगर चाहेंगे तो मीडिएशन होगा। अगर मीडिएशन दोनों में से एक भी नहीं चलेगा तो कोर्ट में केस ही होगा, उस चीज का चलेगा। तो इसलिए एक फोरम ऐसा बन जाए जो एक्सपेडिटेड वे में इसको सुने तो बहुत अच्छी चीज है। गवर्नमेंट को इस पे कॉग्निजेंस लेना चाहिए, और 2019 में एक्ट जो आया उसमें बहुत सारी चीजें उन्होंने और इंक्लूड करी हैं और कन्वीनियंट किया है इसको। ठीक है, ठीक है। आप दोनों खास मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती समय देने के लिए, हमारे साथ चर्चा करने के लिए। और फिलहाल हरियाणा की पंचायत में सिर्फ इतना ही, बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिएगा।